तो देखो इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन दे रखा है 6.8 the reaction of cyanamide with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter and delta U was found to be negative 742.7 kilojoule per mole at 298 Kelvin. Calculate the enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin. ये रिएक्शन दे रखा है तुमको, आपको क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी चेंज आपको दे रखा है नेगेटिव में 742.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज का रिएक्शन रिलेशनशिप जो है वो ये है, और या फिर डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है। अब पी डेल्टा वी तो हमें दे ही नहीं रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, टेम्परेचर हमें दे रखा है 298 केल्विन, राइट ना, प्रेशर है ना डेल्टा वी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला जो हमने सेकंड वाला अभी कैलकुलेट कर निकाला है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए आपको डेल्टा एन जी चाहिए होगा। डेल्टा एन जी के लिए जरा इक्वेशन को देखो ध्यान से। क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स। गैशियस प्रोडक्ट कितने हैं यहाँ पे? एक N2 है और एक CO2 है। H2O तो लिक्विड है ना, तो ये तो नहीं लिया जाएगा। यस सर। गैशियस प्रोडक्ट कितने हैं? 2 मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स वैसे कैलकुलेट नहीं करने मास अपॉन मोलर मास करके, जो स्टीशियोमेट्रिक आगे का कोफिशिएंट देख के। हाँ हाँ ठीक है। और रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 1 + 3/2। ये कितने हो गए तुम्हारे? 2.5 हो गए, ठीक है। यस सर, तो 2.5। ये नेगेटिव 0.5 तुम्हारा ये आ गया डेल्टा एन जी मोल में, ठीक है। अब तुम इसे क्या निकालो? डेल्टा एच का फॉर्मूला लगा दो। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अच्छा, आर की वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे? आर की जब बताया था मैंने बाकी चीजें जूल में है, तो तुम जूल में ही लोगे आर की वैल्यू भी। तो 8.314 वाली जो वैल्यू थी वो जूल पर केल्विन पर मोल थी, लेकिन ये किलो जूल में, वाली ना सर, तो इंटू 10⁻³ भी लगाया जाएगा, क्योंकि ये किसमें है? पास्कल वाली लेंगे ना सर, हाँ पास्कल 8.314 वाली, यस। लेकिन 10⁻³ भी आएगा, क्योंकि जूल नहीं चाहिए, किलो जूल चाहिए, ठीक है। 8.314 होती थी ना सिर्फ वैल्यू तो वैसे, लेकिन तो 10 टू द जूल होती पावर, थी ना वो, तो हाँ -3 नहीं होगी ना, क्या चीज? +3 होगी ना। अरे जूल से किलो जूल में कर रहे हैं भाई, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं ना, यस सर। तो 10⁻³ तो होगा, डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तभी तो बनेगा ना, समझे नहीं? यस सर, यस सर। तो ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो निकल जाएगा आंसर, यस सर। ठीक है। अच्छा ये ना कुछ बुक्स में थोड़ा ऐसे सॉल्व किया हुआ है, कुछ में थोड़ा सा अलग से सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि क्या दिक्कत है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो तुम। इसमें NH2CN जो तुम्हारा रिएक्टेंट है गैसियस स्टेट में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में जो पहली लाइन लिखी हुई है उसको पढ़ो, यहाँ पे NH2CN तुम्हें सॉलिड स्टेट में दिया हुआ है। तो कुछ बुक्स में ना क्या किया है इन्होंने कि इसे एक्चुअली सॉलिड स्टेट में यहाँ पे करेक्शन करके सॉलिड स्टेट में करके सॉल्व किया। अब सॉलिड स्टेट में तुम करेक्ट करके सॉल्व करोगे तो इस साइड पे 2 मोल रह जाएंगे और इस साइड पे 3/2 मोल रह जाएंगे। तो जब तुम 2 में से 1.5। 3/2 करोगे तो 0.5 ही आंसर आएगा, लेकिन पॉजिटिव में 0.5 आएगा वो, फिर नेगेटिव यस 0.5 सर। नहीं आएगा। तो अगर पॉजिटिव 0.5 रख दोगे तो फिर आंसर अलग आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर कुछ अलग आ रहा हो, एक बार अपने टीचर से भी स्कूल के कंफर्म कर लेना, क्योंकि यार स्कूल टीचर्स को ये चेक करना होता है। अब पता नहीं वो ऐसी छोटी चीजों को ईगो पे ले लेते हैं, अब तो ईगो पे वैसे जो बोलो तो हमारे साइनामाइड बेसिक जो होता है सॉलिड में होता है लिक्विड में? टीचर्स जो भी लें, बेसिकली देखो होता तो सॉलिड स्टेट में, अमोनियम साइनाइड जो है वो होता तो सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड ही होना चाहिए। तुम क्या करना, सीधी सी बात है, पेपर में जिस स्टेट में लिखा है इक्वेशन में उस स्टेट में सॉल्व करना, अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। वैसे डिफरेंट आता है तो फिर तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं। लॉजिक समझ में आ गया ना? बेसिकली ये तो मिस्टेक है, मिसप्रिंट है ये, उससे फर्क नहीं पड़ना सर चाहिए। एक सेकंड में दूसरे फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे ना वो बैटरी रैम। ठीक है, तो ये सॉल्व होके जो भी आंसर आएगा वो लिख देना, ठीक है। समझ आ गया? ओके सर। अब यस सर। इस पे ये क्वेश्चन था, इसके बाद जो टॉपिक है वो देख लो जरा क्या है। एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी अंडर वेरियस कंडीशंस। एंथैल्पी एंड या इसको ऐसे लिख देते हैं,
डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, ये आएगा ही नहीं इसमें, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू अंडर वेरियस thermodynamic conditions. तो क्या क्या कंडीशंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो कंडीशंस हमने पढ़ी थी, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, ठीक है, आइसोकोरिक, उन सभी कंडीशंस के अंदर हम देखेंगे कि डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले ले लेते हैं आइसोथर्मल कंडीशंस। आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो when delta T is 0, delta U is also 0, ठीक है। डेल्टा U का फॉर्मूला होता है Q प्लस W, तो डेल्टा U अगर 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q इक्वल टू माइनस W या W इक्वल टू माइनस Q, कुछ भी कह लो, ठीक है। बात समझ में आई? अगर माइनस डब्ल्यू है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो। यस। और डेल्टा H का क्या होगा, डेल्टा H होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू, डेल्टा U क्या हो गया यहाँ पे आइसोथर्मल कंडीशन में, 0 है ना। तो डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा, P डेल्टा V के। सही है, ये हो गई आइसोथर्मल कंडीशंस। फिर ले लेते हैं हम आइसोबारिक कंडीशंस। आइसोबारिक कंडीशन क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा P इक्वल टू 0, राइट। यस सर। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर डेल्टा U डज नॉट चेंज, डेल्टा U विल रिमेन सेम, डेल्टा U विल बी Q प्लस W, और Q प्लस W अगर मैं W को ओपन भी कर दूं, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस P डेल्टा V होता है ना W का फॉर्मूला, P एक्सटर्नल डेल्टा V, एक्सटर्नल लिखना जरूरी नहीं है हमेशा, ठीक है। तो यस ये सर। ऐसा ही रहेगा, P पे तो वैसे भी डेल्टा नहीं लगा हुआ ना, तो उसके 0 होने से, डेल्टा P के 0 होने से कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन डेल्टा H चेंज हो जाएगा। डेल्टा H होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला अगर मैं ओपन कर दूं, Q प्लस W प्लस P डेल्टा V होता है, और कांस्टेंट प्रेशर पे W का फॉर्मूला अगर ओपन करें तो क्या बनता है, माइनस P डेल्टा V बनता है कि नहीं W का फॉर्मूला, और प्लस P डेल्टा V ऑलरेडी है फॉर्मूला के अंदर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और डेल्टा H किसके इक्वल आ जाएगा, Q के इक्वल आ जाएगा कि नहीं सिर्फ। हाँ जी, बात समझ में आई? तो ये चीज समझ नहीं आया ये फॉर्मूला समझ में आया यहाँ तक जो ओपन करा मैंने? सर। अगर डेल्टा पी यहाँ पे 0 भी ना हो तो भी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। डेल्टा P 0 ना हो फिर कैसे सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि फिर तो ये सर ये हमने फॉर्मूला पहले ऐसा डिराइव थोड़ी किया होगा, है, ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा, ये वाला जो फॉर्मूला, ये कांस्टेंट प्रेशर पे तो बनाया गया है। अगर डेल्टा P 0 नहीं होता तो ये फॉर्मूला ऐसा नहीं होता, डेल्टा P इंटू V एज अ होल, और फिर इसको अगर आप ओपन करते तो ये फॉर्मूला बनता डेल्टा U प्लस डेल्टा PV प्लस P डेल्टा V, ये वाली चीज 0 हो जाती। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता तो फिर ये फॉर्मूला ऐसे होता, और फिर कैंसिल थोड़ी होते। समझे बात, नहीं समझे तो ओपन करके समझाओ। सर ये नहीं होगा डेल्टा पी डेल्टा वी अगर ओपन करेंगे। देखो सुनो मेरी बात, अगर प्रेशर कांस्टेंट ना हो तो ये जो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, ये था ना एक्चुअल फॉर्मूला, तो ठीक है। जो मैंने P डेल्टा V बनाया था, P को जो डेल्टा से बाहर निकाल दिया था, वो क्यों निकाला था, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर था इसीलिए तो निकाला था। यस सर। बात समझ में आ रही है? और जो W का भी जो फॉर्मूला यस था सर। माइनस P डेल्टा V, वो किस असम्पशन पे बना था,
कि बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो कांस्टेंट है, सेम प्रेशर कांस्टेंट लग है। रहा है। यस सर। तो बिना कांस्टेंट प्रेशर के तो ना W का फॉर्मूला बन सकता है ना P डेल्टा V बन सकता है, समझे बात? यस सर। तो इसका जगह आ गया Q प्लस W प्लस P डेल्टा V, और फिर W की जगह क्या आ गया, माइनस P डेल्टा V, और माइनस P डेल्टा V से प्लस P डेल्टा V कैंसिल हो गया। तो आपका डेल्टा H किसके इक्वल आ गया, सिर्फ Q के। इसके नीचे छोटा सा P लगा देते हैं, विच रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी चेंज इज इक्वल्स टू द हीट ट्रांसफर। ये सोचो ना, अब मैं जो बात तुमसे उस टाइम कह रहा था, किसी सिस्टम के अंदर की हीट को एंथैल्पी बोलते हैं, और उसके अंदर जो हीट ट्रांसफर यस हो सर। रही है उसे क्यू बोलते हैं, या उसी बाहर की। जा रही है, ठीक है। यस सर। तो एंथैल्पी में चेंज किसके बराबर होगा, हीट ट्रांसफर के बराबर ही तो होगा, बट नॉट अंडर ऑल कंडीशंस, अंडर द कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। प्रेशर। यस सर। तो ये हो गई एक चीज। अब दो कंडीशंस हो गई, आइसोबारिक हो गई, आइसोथर्मल हो गई। अब हम कंडीशन देखते हैं, let me close this। अगली कंडीशन हम देखते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा V इक्वल टू 0। सर अभी ये कितनी क्लासेस का और रह गया थर्मोडायनामिक? अभी आधा हो गया समझ, 3 क्लासेस और आई थिंक मिलेंगे। तो पहले डेल्टा U देखो, डेल्टा U है Q प्लस W, और W होता है माइनस P डेल्टा V। अगर डेल्टा V 0 हो गया तो डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ Q के बराबर हो जाएगा कि नहीं। यस सर। इसके नीचे छोटा सा V लगा देते हैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा U किसके बराबर होता है, Q के बराबर। क्यू। तो कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा H के बराबर था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा U के बराबर है, बट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा सर H ये के बराबर। न्यूमेरिकल्स में यूज आता है? हाँ, सर ये मतलब ये चीजें न्यूमेरिकल्स में यूज आती है? हाँ बिल्कुल। और डेल्टा H का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा U प्लस P डेल्टा डेल्टा V। यू प्लस। यस सर। इसमें भी डेल्टा V है, अगर डेल्टा V 0 हो जाएगा तो डेल्टा H किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा U के बराबर आ जाएगा। डेल्टा यू। और यस डेल्टा सर। U ऑलरेडी किसके बराबर है, QV के। तो डेल्टा H क्यू। डेल्टा U दोनों के दोनों QV के बराबर भी होगा कि नहीं। यस सर। तो ये भी याद रखना। तो यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो एंथैल्पी और प्रेशर इंटरनल जीरो हो एनर्जी जाता है सर। दोनों ही हीट के बराबर होती और सर है। कांस्टेंट कांस्टेंट वी में तो प्रेशर जीरो हो गया ना? नहीं, प्रेशर 0 क्यों हो गया, सर प्रेशर वॉल्यूम हो सकता है चेंज कुछ नहीं हो रहा। कांस्टेंट वी मैं पे। कह रहा हूं अगर एक सॉलिड कंटेनर है, ठीक है, जिसके इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उस पर प्रेशर तो पड़ सकता है ना ऊपर से कंटेनर में। गैस पे कुछ प्रेशर यस नहीं सर होगा, समझ गया। मतलब गैस जब इस वॉल से टकरा रही समझ गया होगी, सर। अगर ये यस सर। कंटेनर फिक्स्ड भी है, अगर गैस इसकी वॉल से टकरा रही होगी, कुछ ना कुछ फोर्स से तो टकरा रही होगी, तो प्रेशर नहीं होगा क्या गैस का, होगा यस ना। सर होगा। तो ये यस याद सर। रखो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज दोनों हीट के बराबर होते हैं, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे सिर्फ और सिर्फ एंथैल्पी चेंज ही किसके बराबर होता है, हीट के बराबर, ठीक है। यस सर। आखिरी है एडियाबैटिक कंडीशंस। तो एडियाबैटिक कंडीशन में Q इक्वल टू 0 होता था, तो इस कंडीशन में डेल्टा U जो कि Q प्लस W के बराबर है, अगर Q 0 हो जाएगा तो डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ W के। इसके नीचे छोटा सा AD लिख देते हैं टू रिप्रेजेंट एडियाबैटिक कंडीशंस, ठीक है। यस सर। और एडियाबैटिक कंडीशंस के अंदर एंथैल्पी चेंज जो है वो क्या होगा,
एडियाबैटिक कंडीशन है, याद रखना, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो ये होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी लूंगा ना इसमें मैं पूरा, ठीक है। सर एक बार लास्ट चीज रिपीट कर दो। एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी लूंगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। ओके सर। डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू अब होता सर है। ये जैसे कि खुलेगा ब्रैकेट तो ये डेल्टा पी डेल्टा वी होगा ना? हाँ, ये ऐसे लिखा जाता है, ओपन करते हैं ना, डेल्टा पीवी और प्लस पी डेल्टा वी, ऐसे लिखते हैं इसको। सर ऐसे क्यों सर? इसका तो ये डिफरेंस हो गया ना सर, डेल्टा पी डेल्टा वी नहीं होगा नहीं नहीं, तो डेल्टा जाएगा? पी इंटू डेल्टा वी होगा, ऐसे कह रहे यस सर, डेल्टा पी हो? हाँ, इंटू डेल्टा वी। ऐसे भी ओपन करते हैं, ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये तुम शायद बाद में सीखोगे, ये मेरे ख्याल से फिजिक्स में आता है, आई एम नॉट श्योर। ओके सर। लेकिन देखो एडियाबैटिक कंडीशन में वैसे तो हमें एंथैल्पी डिटरमाइन करने की जरूरत होती नहीं है, बट फिर भी अगर हो तो Q जीरो हो जाएगा, W को आप माइनस पी डेल्टा वी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या बचेगा, सिर्फ आपका डेल्टा पीवी बचेगा, डेल्टा पी वी। एंथैल्पी चेंज, ठीक है, एडियाबैटिक कंडीशन। समझ में आ गई बात? यस सर। पर सर अगर हम यहाँ पे डेल्टा पी डेल्टा वी रख देते तो कैंसिल ही नहीं होता, फिर क्या करते? डेल्टा पी डेल्टा वी रख देते? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं रख सकते ना, ये ऑपरेशन इस तरीके से ओपन किया ही नहीं जाएगा, सॉल्व ही नहीं होगी इक्वेशन इसके बिना, ठीक है। ओके सर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस थी जिसके अंदर आपकी इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी हमने डिटरमाइन करी है। जो फॉर्मूलाज लिखवाए आज वो देखना, और इस पे एक दो क्वेश्चंस, वो एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कर लेना ट्राई। एग्जांपल ओके नंबर सर। 2, 3 सर एंड आपने 4। वीडियो आज ही अपलोड कर देना एक बार। हाँ यार, मैं थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया मुझे, लास्ट टाइम भी मैं कर नहीं पाया। 2, 3 एंड 4 जो एग्जांपल है ना, वो कर लेना। 6.2, ओके सर। 6.3 और 6.4, ये 3 एग्जांपल्स हैं ओके सर। एनसीईआरटी के, इसे कर लेना ट्राई, ठीक है। ओके सर। चलो।